गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारे निसाब में शामिल सबक 11 एक खत पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये एक खत जो हमारे निसाब में सबक है, ये उनकी तसनीफ़, उनकी तहरीर गुबार ख़ातिर से लिया गया है, उससे माखूज़ हैं। देखिए, ये जो ख़त है इन्होंने लिखे थे, ये ख़त अहमदनगर के किले से लिखे थे, जहाँ पर कैद खाना था, उनको कैद किया गया था। आज़ादी की जो जद्दोजहद, जंग की जो आज़ादी की जो जद्दोजहद चल रही थी, उसमें इनका भी बड़ा नाम और इनकी बड़ी शोहरत बजी थी। ये भी उनमें शुमार किए जाते हैं जो आज़ादी की जंग में शामिल थे। देखिए, इनकी पैदाइश वफ़ात पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। इनकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में सन 1888 ईस्वी में हुई और इनका आबाई वतन दिल्ली था, पुरानी दिल्ली। इनकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और इनका आबाई वतन दिल्ली था। इनकी वफ़ात 1958 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इन्होंने 2 अखबार भी निकाले, जिनमें पहला था अल हिलाल और दूसरा था अल बिलाग। इनके ख़तों के हम मजमूए को कहते हैं गुबार ख़ातिर। देखिए, बखूबी हम जानते हैं कि अगर गालिब के बाद खतूत निगारी में किसी ने शोहरत पाई है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तो चलिए इस सबक के बारे में जानते हैं। इस सबक में ये अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं और इस ख़त में वो बता रहे हैं कि मैं किस तरह से, मेरा खुश रहने का जो राज है वो क्या है, किस तरह से मैं खुश रहता हूँ और किस तरह से अपनी दिल को तसल्ली देता हूँ। देखिए, ये लिखते हैं कि इंसान अपनी एक ज़िंदगी के अंदर कितनी ही मुख्तलिफ़ ज़िंदगियाँ बसर करता है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी की 2 किस्में कर देनी पड़ी, एक कैद खाने से बाहर की, एक अंदर की। दोनों ज़िंदगियों के मार्कों की अलग अलग रंग व रोगन से नक्श आराई हुई है। आप शायद एक को देखकर दूसरी को पहचान ना सकें। कैद से बाहर की ज़िंदगी में अपनी अफ्ताद बदल नहीं सकता। खुद रफ्तगी और खुद मशगूली मिजाज पर छाई रहती है। दिमाग अपनी फ़िक्रों से बाहर आना नहीं चाहता और दिल अपनी नक्श आराइयों का गोसा छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ज्यों ही हालात की रफ्तार कैद व बंद का पैगाम लाती है, मैं कोशिश करने लगता हूँ कि अपने आप को एक एक कलम बदल दूँ। मैं अपना पिछला दिमाग सर से निकाल देता हूँ और नए दिमाग से उसकी खाली जगह भरनी चाहता हूँ। हरीमे दिल के ताकों को देखता हूँ कि हो के खाली हो गए, तो कोशिश करता हूँ कि नए नक्श व निगार बनाऊँ और उन्हें फिर से आरास्ता कर दूँ। अगर आप मुझे इस आलम में देखें तो ख़याल करें, मेरी पिछली ज़िंदगी मुझे कैद खाने के दरवाज़े तक पहुंचा कर वापस चली गई और अब एक दूसरी ही ज़िंदगी से साबका पड़ा है। जो ज़िंदगी कल तक अपनी हालतों में
गम गुम और खुश गम और गुम और खुशकामियों और दिल सगुफ्तगियों से बहुत कम आशना थी। आज अचानक ऐसी ज़िंदगी के कालिब में ढल गई जो शगुफ्ता मिजाजियों और खंदा रवियों के सिवा और किसी बात से आशना ही नहीं। हर वक्त खुश रहो और हर नागवार हालात को खुशगवार बनाओ, जिसका दस्तूरुल अमल है। यानी ये अमल बताएंगे कि किस तरह से आप खुश रह सकते हैं और किस तरह से आपको अपनी जो गम भरी ज़िंदगी है उसको भी आप खुश कर सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपने इस जो सबक की शुरुआत की है, ये अपने एक दोस्त को, ये जो हमने सबक पढ़ा है ये उन्होंने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा है और उस ख़त में ये बता रहे हैं कि मेरी जो पिछली ज़िंदगी है वो मैं बाहर की ज़िंदगी थी, उसको मैं बाहर ही छोड़ कर आ चुका हूँ और अब मैं कैद खाने में हूँ और कैद खाने में मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है। लेकिन जो पीछे की मेरी शादमानियाँ हैं, मैं जो खुशगवारियों से ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो ज़िंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और नई ज़िंदगी को मैं उसी सांचे में ढालना चाहता हूँ जो मेरी पिछली ज़िंदगी थी। मेरा दिमाग और मेरा दिल अलग अलग सोचते हैं। मेरे दिमाग में और दिल में ये इन्होंने बयान किया है कि मतलब जो बाहर की ज़िंदगी है उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ और अपने दिल की जो शादमानी है उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाता हूँ। यानी अपनी शादमानी मैं बरकरार रखता हूँ और उसका राज है वो ये आगे बता रहे हैं कि इंसान का असली ऐश दिमाग का ऐश है। यानी अगर दिमाग को ऐश दे तो इंसान को असल ऐश मिलता है, आराम मिलता है। जिसका नहीं है ऐश व मुसर्रत की जिन गुल सगुफ्तगियों को हम चारों तरफ ढूंढते हैं और नहीं पाते, वो हमारे निहा खाना यानी दिल के चमन ज़ारों में हमेशा खिलते और मुरझाते रहते हैं। लेकिन महरूमी सारी ये हुई कि हमें चारों तरफ की खबर है मगर खुद अपनी खबर नहीं होती। यानी ये कह रहे हैं कि हम जिस सादमानी को, जिस सगुफ्तगी को, गुल सगुफ्तगी को ढूंढते हैं वो तो हमारे दिल के ज़ारों में ही होती है और हम उसको चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं। बल्कि अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने, हमारी नफ्स को कंट्रोल कर ले तो हम बिल्कुल अपनी जो शादमानियाँ हैं उसको पा सकते हैं। कहीं देखिए एक शेर भी बयान किया बीच बीच में। इनकी ये भी ख़ास बात है इनकी असलूब निगारी की कि ये अपनी बात को अशार और शेरों के ज़रिए भी कहते हैं। यानी कहीं तुझको ना पाया गरचा हमने, एक जहां ढूंढा फिर आखिर दिल ही में पाया, बगल ही में से तो निकला। समझ गए आप? बिल्कुल ईजी ज़बान में लिखा है। फिर लिखते हैं, जंगल के मोर को कभी बागो चमन की जुस्तजू नहीं हुई, उसका चमन खुद उसकी बगल में मौजूद रहता है। जहाँ कहीं अपने पर खोल देगा एक चमनिस्ताने बोकलमों खिल जाएगा। कैद खाने की चार दीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता है और चांदनी रात ने भी कैद और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं यानी फ़र्क नहीं किया। अंधेरी रातों में जब आसमान की कुंदेलें रोशन हो जाती हैं तो वो सिर्फ कैद खाने के बाहर ही नहीं चमकती, असीराने कैद व मुहन को भी अपनी जलवा फरोशियों का पैगाम भेजती रहती हैं। यानी ये कह रहे हैं कि सूरज चांद सब मतलब अपने जो जलवा है, जलवागिरी है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि कैद खाने के बाहर ही दिखाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कैद खाने में भी देखने को मिलती है। फिर भला मैं मतलब अपनी ज़िंदगी को क्यों अलग समझूं? यानी अपना दूसरा दिमाग, जो पिछला दिमाग है, ये कहते हैं कि मैंने छोड़ ही दिया, बल्कि मैं अपने उस दिमाग में जो सोच थी
वो नहीं छोड़ पाता हूँ। आखिरकार मतलब ये चाह रहे हैं, इनका मकसद ये है कि हम किसी भी हालत में हों सब्र व रजा से रहें और अपनी खुशगवारी, अपनी सादमानियों को कभी मरने ना दें, दिल पर गम को ज़्यादा मतलब हावी ना होने दें। सुबह जब तिबाशीर बिखेरती हुई आएगी और शाम जब शफक की गुलगो चादरें फैलाने लगेगी तो सिर्फ इशरत सराओं के दरीचों ही से उनका नज़ारा नहीं किया जाएगा, कैद खाने के रोज़नों यानी जो रोशनदान हैं उनसे भी लगी हुई निगाहें भी उन्हें देख लिया करेंगी। फितरत ने इंसान की तरह कभी ये नहीं किया कि किसी को साद काम रखे, किसी को महरूम रख कर दे। वो जब कभी अपने चेहरे से नकाब उलटती है तो सबको यकसा तौर पर नज़ारा-ए हुस्न की दावत देती है। ये हमारी गफलत है कि नज़र उठाकर नहीं देखते और सिर्फ़ अपने गर्दो पेश ही में खोए रहते हैं। यानी बड़ी ही शानदार इन्होंने बात बताई है गर्दो पेश की, यानी जो नज़र के सामने का मंजर हो उसी चीज़ को हम देखते रहते हैं। बल्कि ये हमारी कमी है कि हम उस चीज़ को नहीं देखते जो चीज़, जैसे कि कुदरत अपना हुस्न है, ये बता रहे हैं कि वो सबको दिखाती है अपना हुस्न, लेकिन सिर्फ फ़र्क है नज़रिए का, निगाहों का। यानी जो हमारी आँखों के सामने हमेशा रहता है उसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं, हम कुदरत के मंजर को नहीं देखते। अगर कुदरत के मंजर को हम देखेंगे तो हमारे दिल को बहुत ही मुसर्रत और ऐश मिलेगी। और आखिरकार ऐश हम पीछे जान कर आए हैं कि दिमाग का ऐश असली ऐश है। अगर हमने दिमाग में सोच लिया कि हम खुश हैं तो हम खुश हैं, अगर हमने सोच लिया दुखी हैं तो दुखी हैं। तो ये लिखते भी हैं कि जिस कैद खाने में सुबह हर रोज़ मुस्कुराती हो, जहाँ शाम हर रोज़ पर्दाए सब में छुप जाती हो, जिसकी रातें कभी सितारों की कुंदेलों से जगमगाने लगती हो, कभी चांदनी की हुस्न अफरोजियों से जहाँ ताब रहती हो, जहाँ दोपहर हर रोज़ चमके, शफक हर रोज़ निखरे, परिंद हर सुबह शाम चहके, उसे कैद खाना होने पर भी ऐश व मुसर्रत के सामानों से खाली क्यों समझ लिया जाए। मैं आपको बतलाऊं इस राह में मेरी कामरानियों का राज क्या है। यानी अपनी खुशियों का राज बयान कर रहे हैं, कामरानियों का राज बयान कर रहे हैं। मैं अपने दिल को मरने नहीं देता, कोई हालत हो, कोई जगह हो, उसकी तड़प कभी धीमी नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि जहाने ज़िंदगी की सारी रौनकें इसी में कदाए खलूत के दम से हैं। ये उजड़ा और सारी दुनिया उजड़ गई। मैं कदाए खलूत से मुराद इन्होंने ये बयान किया है कि जो सारी खुशियाँ हैं वो दिल के खुश रहने से ही हमें मिलती हैं। अगर ये उजड़ गया या ये हमेशा सलामत रहा, ये जो दुनिया है हमारी अगर सलामत रहती है, दिल की दुनिया, तो सारी दुनिया सलामत है। और अगर ये उजड़ गई तो हमारी सारी दुनिया ही उजड़ जाती है। बाहर के सारे साजो सामान इशरत मुझसे छिन जाएं, लेकिन जब तक ये नहीं छिनता मेरे ऐश व तुर्ब की सरमस्तियाँ कौन छीन सकता है। ये लिखे है आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने लिखा है मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम गुबारे खातिर से। तो चलिए, ये हमारा आज का सबक था। हमने जाना इसमें इन्होंने बयान किया कि किस तरह से इंसान को खुश रहना चाहिए और किस तरह से इंसान अपनी कामरानियों को, अपनी सादमानियों को सलामत रख सकता है। अगले सबक में हम कल नमक का दरोगा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्रिया।